इश्क में रब्बा खो गई, कमली में कैसी हो गई, बन के दीवानी यार की। चाहूं के हारे ना कभी मेरी अकेली जिंदगी। लेकिन आपको तो चिढ़ हो रही है इस एल्बम से। ऐसी कोई बात नहीं है। It's just that कि मैं फराज भाई को कल ही कॉल करूंगी और बोलूंगी कि जल्दी से वापस आ जाएं। आपके बगैर रहने की आदत हो गई भाभी को, या शायद कहीं और दिल ही लग गया हो। ये सब यहीं पड़ा रहेगा, मैं ये पहन के आऊंगी, आप लोग मेरी बहुत तारीफें करेंगे। और ये सब यहाँ लगा रहने देना, इससे रौनक लगती है, वरना आप लोगों की शक्ल से तो लग नहीं रहा है यहाँ पे कोई शादी होने वाली है। तुमने क्या किया है फजीला? जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से तुम्हारा ध्यान कहीं और लगा हुआ है। तुम ठीक नहीं हो बुशरा, तुम्हें कुछ हो गया है, और तुम्हें इतना हो गया है कि तुमने अपनी बहन की पहली खुशी में एक फोन करना गवारा नहीं किया। तो ले लिया ना तुमने बदला। बदला? बुशरा मैं लूंगी बदला तुमसे? मैं इतने महीनों से तुमसे पूछ रही हूँ। चलो अगर तुम्हें मुझे नहीं बताना तो कम से कम तुम अम्मी को कोई तसल्ली बख्श जवाब दे दो, उन्हें ही मुतमईन कर दो। बस कर दो फजीला, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। बात बात पर मुझसे जरा करके सफाइयां मांगकर इसको अदालत बनाना बंद कर दो अब। अच्छा हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं पूछेंगे। तुम सिर्फ ये बता दो कि फराज कहाँ है। मैं नहीं जानती फराज कहाँ है। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बुशरा, बुशरा, अच्छा किया तुमने ट्राई कर लिया। मैं तो आपको सरप्राइज करने आई थी, लेकिन आप तो किसी और ही शौक में लग रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बहन का फोन था। फराज भाई इतने मिस्टीरियस क्यों होते जा रहे हैं? पता लगाएं उन्होंने कहीं और शादी तो नहीं कर ली। मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा बताएं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अच्छा कल का प्लान डिसाइड करते हैं। सब कुछ तो डिसाइडेड है सानिया। मेरी शॉपिंग हो गई है ना, शायान की तो नहीं हुई है। और वो तो ऑफिस से डे ऑफ ले ही नहीं रहा है। मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही उसके लिए सूट ऑर्डर कर दूँ, लेकिन मेरे लिए तो वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आपको तो इसकी चॉइस का बहुत अच्छी तरह अंदाजा होगा, या फिर आपकी पसंद उसे पसंद है? चलें, मैं आपका बाहर इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? Faraz had an accident. He's on vent. डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे फराज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। He's in very critical position.
यार तुम कहाँ रह गए थे? अब मुझे दोबारा से सारी डिटेल तुम्हें बतानी पड़ेगी। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी तरह हीरो नहीं लगता। मुझे रिसेप्शन पे शक्ल देख के रोक। अच्छा बकवास नहीं करो। मेरी हर बात आपको तुम्हें बकवास क्यों सुनाई दे रही है? उसकी वजह यह है कि तुम्हें आजकल मेरी शादी के अलावा कोई और टॉपिक जो याद नहीं रहता। बट ऑफ कोर्स, क्योंकि अम्मी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और उनका मैं बहुत फर्माबरदार बेटा। या राइट। अच्छा लिसन, डैम, आई थिंक आई फॉरगॉट माय फोन अप देयर। आई एम कमिंग इन। डोंट डू दिस यार। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं खाना लगवाने जा रही हूँ। एक मिनट, आ जाओ, बड़ी जल्दी आ गए। क्या करूं यार, अम्मी ने फोन करके खबर ही ऐसे सुनाई कि रहा नहीं गया। मेरे ख्याल से खाना वापस आकर खाता हूं। इस बार तो भैया बड़ी जल्दी में लग रहे हैं, खैरियत है? देर करने की कोई वजह समझ में नहीं आ रही। मैं चेंज करूं? ये तन्हाइयों में बैठ के क्या सोचते हो तुम? कुछ तो हमें भी बताएं, परेशान तो हम भी हैं। एक बात तो बताओ पर, जब तुम झूठ नहीं बोल सकते तो तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम झूठा मुस्कुरा सकते? ये देवदास से रोमियो कब बनोगे तुम? तुम्हें अम्मी ने भेजा? एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट अ रोबोट। तुम्हें क्या लगता है मेरा रिमोट अम्मी के हाथ में है? लगता तो ये। चल ठीक है, अगर मेरा रिमोट अम्मी के हाथ में है तो मुझे ये बताओ तुम्हारा रिमोट किसके हाथ में? बड़ी जल्दी जल्दी चैनल चेंज करेगा आजकल तुम। गुस्सा आ गया यार, अम्मी जबरदस्ती कर रही थी इस वजह से। आई थिंक यू टेकिंग इट रॉन्ग। वो जबरदस्ती नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक ख्वाहिश कर रहे हैं। एक बात बताओ मुझे, तुमने ये मर्दों से मोहब्बत अभी तक छोड़ी नहीं? और अगर नहीं छोड़ी तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि एक नई जिंदगी तुम्हारी जिंदगी में शामिल होना चाहिए। मोहब्बत अगर मशवरा होती ना तो तुझसे पूछ ही करता। तुम ठीक कहते थे फराज, मोहब्बत वाकई मशवरा नहीं होती। अब समझ आया तुम्हारी तकलीफ क्या होगी। तुमने तो कमाल कर दिया दाऊद, हैं? ये सरप्राइज देने की आदत तुम्हारी जवानी की है। भाई सरप्राइज की बात सुन के ना तुम्हारी शादी के दिन याद आते हैं। याद है हम वहाँ लड़की के भाई को मना रहे हैं और ये साहब पहुंच गए और लड़की के वालिद मोहतरम पे काबू कर रहे। आपको याद है भाभी, सीमी के वालिद इंतहाई शरीफ आदमी थे। मुझसे कहने लगे कि दिन में कितने घंटे काम करते हो? मैंने ऐसी कोई 12 घंटे। तो कहने लगे बाकी के 12 घंटे जो हैं उसमें से अगर तुम आधे अपनी वालदा को आधे मेरी बेटी को दोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। तो इसका मतलब ये है कि फिर आज शायान के आने पे मैं उससे ये जरूर पूछ लूं, क्योंकि वो अपने काम ही को सब कुछ समझ रहे हैं। देखिए ना, शादी के कितने दिन रह गए, अब तक ऑफिस में। अच्छा, इस पे हम बाद में बात करेंगे। ये बताओ तुम्हारी बीवी का क्या हाल है? भाई रुकैया ने मेडिसिन दी है, सो रही हैं भाभी। अच्छा, और क्या खबरें हैं? बस इसीलिए आया था। नासिर, अब क्या करना है? आप कुछ बता क्यों नहीं रहे? अब तो सब पता चल गया ना, सबूत भी है हमारे पास। बड़ी अच्छी बात है, उठाओ ना हथकड़ी, जाओ पुलिस स्टेशन जाओ, एफआईआर दर्ज करवाओ, बल्कि पुलिस को साथ लो, जाके छापा मारो अपनी बेटी के ससुराल। चले, हथकड़ी नहीं उठाते, लेकिन उनसे हकीकत तो पूछ सकते हैं ना। तो उससे क्या होगा? मतलब क्या फर्क क्या पड़ जाएगा उससे? क्या हो?
नासिर, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आपकी बेटी वहां खामोश क्यों बैठी है? इसलिए खामोश बैठी है कि वो समझदार है, समझदारी से काम ले रही है। वो जानती है कि उसकी एक बहन की खुला का केस चल रहा है, अब वो भी घर छोड़ के आ जाए तो बाकी जो अपने अपने घरों में है वो भी घर छोड़ के आ जाएंगी। क्या होगा फिर? कुछ गलत नहीं कर रही है बुशरा। डर रहे हैं ना? क्या फजूल बात कर रही हो तुम? ये बात मैं डर के कह रहा हूं? मैं डर रहा हूं? आपको लग रहा है ना कि आप हार गए हैं, लेकिन नासिर अब मैं नहीं डरूंगी। ठीक है, जो तुम्हारे जी में आए तुम करो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगा। मैं छोड़ दूंगा तुम्हारा साथ। ठीक है, तो ना दें आप मेरा साथ, लेकिन मैं आजमाना चाहती हूं कि मेरे अंदर छुपी मां में कितनी ताकत है। तो मेरी बात का मतलब नहीं समझी हो सोफिया? तुम्हें यह फैसला करना होगा कि तुमने अपनी बाकी की जिंदगी मां बनकर गुजारनी है या बीवी बनकर। देखो तानिया, एक बात का ख्याल रखो कि बुशरा ने इस घर के स्टैंडर्ड को बड़ा हाई कर दिया। वाकई पापा, उनके स्टैंडर्ड्स को मैच करना तो बहुत डिफिकल्ट है। मेरी चाय अंदर ले जाओ, मैं भाभी के साथ पीऊंगी। अच्छा आप लोग गपशप कीजिए, मैं भाभी के पास जा रही हूँ। वैसे अंकल, आंटी को भी ले ही आते, आप बोर हो रही होंगी वो अकेली बैठ के। ठीक कह रही हो बेटा, वो तो तकरीबन तैयार बैठी थी, बस हमने बेवफाई कर दी। अच्छा वैसे आप लोग कल आ रहे हैं ना? भाई सारा खाने पीने का बंदोबस्त किया हुआ उसने? अजी कमाल करते हो, आज ही आई है, थकी हुई होंगी, किस काम पे लगा दिया? भाई यहाँ पे हमारा जोर नहीं चलता। ये भी सही। लेकिन अंकल, हमने तो कल शायन की शॉपिंग के लिए जाना है। शॉपिंग पे बाद में चले जाना बेटा, आना जरूर है। मेरा तो कोई मसला नहीं है, बस बुशरा भाभी से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आजकल किसी के हाथ ही नहीं आती है। उन पर भी ना फराज भाई का असर हो गया है, जैसे वो किसी के हाथ नहीं आते। ये बात मैं डर के कह रहा हूं? मैं डर रहा हूं? आपको लग रहा है ना कि आप हार गए हैं, लेकिन नासिर अब मैं नहीं डरूंगी। ठीक है, जो तुम्हारे जी में आए तुम करो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगा। मैं छोड़ दूंगा तुम्हारा साथ। ठीक है, तो ना दें आप मेरा साथ, लेकिन मैं आजमाना चाहती हूं कि मेरे अंदर छुपी मां में कितनी ताकत है। तो मेरी बात का मतलब नहीं समझी हो सोफिया? तुम्हें यह फैसला करना होगा कि तुमने अपनी बाकी की जिंदगी मां बनकर गुजारनी है या बीवी बनकर। भाभी को तसल्ली तो दी है मैंने, लेकिन अपने दिल को तसल्ली नहीं दे पा रहा हूं। काश मैं वहां एक दिन और रुक गया होता। सब कुछ आकर एक ऐसी गिरह में बन गया कि संभालना बिल्कुल नामुमकिन दिखाई दे। हाँ, अब इन गिरों को हमने ही खोलना है बरखुरदार।
हमने संभालना है उन्हें। जुनैद कह रहा था कि अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है। मेरा दिल भी ये कहता है। अगले 24 घंटे हर लिहाज से क्रिटिकल है। दाऊद भाई को बुलाया मैंने घर। देखना यह है कि वो हमारी मजबूरियों को और हम उनकी तकलीफ को समझते हैं या नहीं। अंकल, अगर फराज मेरा मतलब था अगर हम एक दिन और रुक जाते तो। एनीवे, मैं अब निकलता हूँ। I'll see you later. तुम क्यों नहीं चलते हमारे साथ कल? कहाँ? तुम्हारी शॉपिंग करने। और कहाँ? क्या जरूरत है सानिया? क्यों जरूरत नहीं है? तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब पता है ना। वैसे भी तुम लोग कल मूसा अंकल की तरफ जा रहे हो। वो तो रात में जाएंगे, सुबह तो जा सकते हैं शॉपिंग पे। अच्छा, कल की कल ही देखेंगे ना। नाराज हो ना मुझसे? आई एम सॉरी। वैसे बड़े क्यूट लगते हो तुम नाराज हो के, बताए। मैं तुम्हारी पिक्चर लेती हूँ उससे। सानिया प्लीज ग्रो अप। We should grow up. We should take a selfie. चलो सेल्फी लेते हैं। ये नहीं अच्छी आई। एक और। सानिया प्लीज नो। अरे एक सेल्फी ले लो ना। मेरे साथ एक सेल्फी लेने में क्या जाएगा तुम्हारा? देखो तो सही इधर। सानिया will you please stop it? उषा मेरी बात सुन। नहीं शराना, बस हो गई है मेरी। प्लीज नहीं है मुझ में और हिम्मत। उषा, मुझ में और हिम्मत नहीं है। सिर्फ एक दिन, एक लम्हा भी और नहीं। ये अजियत नहीं बर्दाश्त कर सकती, अपनी नजरों में और नहीं गिर सकती। अपने ही सामने आपकी शादी किसी और से नहीं करवा सकती मैं। उषा मेरी शादी नहीं हो रही है। हो रही है शायान, मेरे सामने हो रही है, सामने हो रही है। उषा, मैंने सिर्फ एक इंसान से मोहब्बत की है और उससे मेरी शादी हो चुकी है और वो तुम हो। और मैं कौन हूं? सानिया, सब देख चुकी हूँ, बस मानना नहीं चाहती थी। तुम ठीक कहते थे शायान, हकीकत तो सिर्फ अपने आप को बताती है। डर तो इंसान जाता है। मैं डर गई, मैं डर गई। सानिया मेरी बात, उषा, सानिया, सानिया मेरी बात सुनो। सब देख चुकी हूँ, बस मानना नहीं चाहती थी। तुम ठीक कहते थे शायान, हकीकत तो सिर्फ अपने आप को बताती है। डर तो इंसान जाता है। ये अजियत नहीं बर्दाश्त कर सकती, अपनी नजरों में और नहीं गिर सकती। अपने ही सामने आपकी शादी किसी और से नहीं करवा सकती मैं। बुशरा, मैंने सिर्फ एक इंसान से मोहब्बत की है और उससे मेरी शादी हो चुकी है और वो तुम हो।
मामा, जिन लोगों से आप मेरी खुशियां मांगने आई थी ना, वो मेरी खुशियां किसी और को दे चुके हैं। मामा, शयान की शादी हो गई है। तानिया, behave yourself. मेरा करीब आना क्यों अच्छा लगेगा? ये हमारे करीब आ गई है। क्या बकवास कर रही हो तुम? और भाभी, शादी कैसी रही? हाँ, बहुत मिस किया आपने। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्या क्या हुआ बेटा? बेटा तो नायिका है आप। सानिया, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने ऐसा क्या किया था आपके साथ? ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? शायान, ये सब क्या हो रहा है? सानिया, रिलैक्स, चलो। कहीं नहीं जाना मुझे। मम्मा, ये लोग सब डर रहे हैं कि आपके सामने कोई बात होगी तो आपको कुछ हो जाएगा। इन सबको बताएं कि आपको कुछ नहीं होगा। भाभी, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? मम्मा, जिन लोगों से आप मेरी खुशियां मांगने आई थी ना, वो मेरी खुशियां किसी और को दे चुके हैं। मम्मा, शयान की शादी हो गई है। भाभी, भाभी, मैं आपको सब बताऊंगी भाभी। बस कर दो सानिया, चुप हो जाओ। तुम्हारे आंसू तुम्हारी किस्मत का लिखा नहीं धो सकते। मेरी तो कोई किस्मत ही नहीं है मम्मा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। किस्मत तो सबकी होती है। कोई सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लेता है, और कोई सब कुछ पाकर भी सब खो देता है। बस कर दीजिए भाभी, मैं आपकी मुजरिम हूं। मेरी ही ममता खुद कर्ज हो गई थी। अब जो जी में आए मुझे सजा दे दीजिए। नहीं भाभी, ऐसे नहीं कहिए। ममता तो खुदा की अता की हुई एक सिफ्त है। ये ना तो मुजरिम होती है और ना ही खुद गर्ज। बस एक बार ये आंसुओं का सैलाब बह जाए तो इसे खुद ही सब्र आ जाएगा। भाभी, आपके सब्र के आगे तो मेरी ममता भी बहुत छोटी पड़ गई है। हकीकत को मान लेना ही समझदारी और बहादुरी है। शायद मैं जानती थी कि मैं कभी इतनी खुश नसीब हो ही नहीं सकती। उषा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम देखना, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं शायद, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। मैं इस गिल्ट में जिंदा नहीं रह सकती कि कोई अपनी मौत के वक्त से पहले मेरी वजह से मर जाए। मुझसे नहीं होगा शायद, नहीं होगा मुझसे। उषा प्लीज, उषा प्लीज स्टॉप क्राइंग। डोंट क्राई प्लीज।
बुशरा बीवी, मैं आपका नाश्ता यहीं ले आऊं? बुशरा बीबी, ये वक्त भी गुजर जाएगा, आप कुछ खा लें। ये सब कैसे हो गया रुकैया? आप ये सब कैसे कर दिया मैंने? मैं तो बेगर्ज होकर दूसरों के लिए अपनी जिंदगी गुजार रही थी। इतनी खुदगर्ज कब हो गई मैं? मेरी सारी मेहनत, सारी कोशिशें सब रायगा चली गई। अम्मी अब्बू को पता चलेगा तो उनका सामना कैसे करूंगी मैं? आप दुआ करें कि मैं उससे पहले मर ही जाऊं। अल्लाह ना करे। ये आप क्या बोल रही हैं बीबी? वाह, क्या बात है। ये जादू मुझे भी सिखाए ना। ऐसा क्या करती हैं आप कि हर कोई आपकी तरफ खींचा चला आता है? अरे आप उठ गई? आप डाइनिंग टेबल पे बैठे, मैं नाश्ता लगाती हूँ। हाँ रुकैया आपा, काफी अरसे बाद सुकून की नींद आई है। एक्चुअली जब तक इंसान के पास कुछ खोने को होता है ना, तब तक वो परेशान रहता है, लेकिन जब उसका सब लुट जाता है तो ना परेशानी रहती है ना फिक्र। वो बेटा, एक कप चाय मिलेगी? जी। कैसा लगता है शायान का प्यार? आपका तो फोन उठाता होगा ना वो? बचपन से हम दोनों एक साथ रहे। मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं, मेरे वजूद का एक हिस्सा हो गया। जब हमारी मंगनी की बात तय हुई तो अपनी ही किस्मत पे रश्क आ गया मुझे कि कोई चीज बगैर मांगे ही मिल जाती है। लेकिन फिर वो मुझसे दूर होने लगा। प्यार तो दूर, उसकी दोस्ती से भी महरूम होने लगी मैं। ऐसा लगा कि खुदा की अता की हुई नेमत किसी बंदे ने छीन ली हो। बार बार कोशिश की उसकी आंखों में झांकने की, लेकिन उसने तो उस शख्स को बहुत प्यार से अपनी मोहब्बत के हिजाब में छुपा के रखा था। बेचारे ने मुझे कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसके हर अटेम्प्ट को अपनी तरफ बढ़ता हुआ कदम समझती रही। बस कर दो सानिया, तुम्हारा एक एक लफ्ज मुझे मेरी ही नजरों में गिरा रहा है। और मुझे जिस तरह टकराया गया, सोचो मेरी हैसियत मेरे नजरों में कहाँ जाके गिरी होगी। मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, तुम सबकी जिंदगियों से बहुत दूर। तुम तो चली जाओगी, लेकिन शायान के दिल से कैसे जाओगी? और एक बार कोई किसी को अपने दिल में बसा ले तो किसी दूसरे के लिए जगह नहीं बचती। और तुमने मेरी जगह ली है, तुमने मेरी जगह ली है बुशरा। बस कर दो सानिया, बस। आहिस्ता। गुनहगार लोगों को आंखों में आंखें डाल के या ऊंची आवाज में बात करने का कोई हक नहीं बनता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे और शायान की दूरी का फायदा कोई इस तरह उठाएगा। फराज भाई का बदला आपने मुझसे लिया है। आपने एक दफा भी नहीं सोचा कि मेरे ऊपर क्या गुजरेगी, कितनी अजियत होगी मुझे। लेकिन आप क्यों सोचती? आपका तो जैकपॉट लग गया था ना सानिया। घटिया बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं घटिया बातें तक ना करूं और तुम जो चाहे करो। आपने ही कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा।
सब ठीक हो जाता बुशरा, अगर तुम बीच में ना आती तो। क्या बकवास कर रही सोनिया, तुम होश में तो हो? बकवास ही तो कर रही हूँ, और तुमने छोड़ा क्या मेरी जिंदगी में? सब कुछ तो इसे दे दिया है। सोनिया, बिहेव योरसेल्फ। मेरा करीब आना क्यों अच्छा लगेगा? ये हमारे करीब आ गई है। क्या बकवास कर रही हो तुम? I know this sounds very cheesy, but thank you so much. वरना इस पे यकीनी के अंधेरे से अब मेरा दम घुटने लगा था। थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। लेकिन इस सारे रोमांस का हर किसी मतलब नहीं है कि लड़की वो वाली साइड में आपको दे दूँ। दिल में जो जगह दे दी है वो काफी है। I'm sorry सानिया, मैं कभी भी ये नहीं चाहता था। तो जो कुछ भी हो उसके लिए भी सॉरी बोलो, और फिर बोलना कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। सानिया प्लीज, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। प्लीज प्लीज सानिया। ये नहीं बोलोगे कि मैं ऐसा नहीं चाहता था? उसके लिए इतने झूठ बोल सकते हो, मेरे लिए इतना आसानी झूठ बोल सकते? तो जरा ये भी बता दो कि आखिर हम ये झूठ कब तक बोलते रहे? जब तक मुझे यकीन नहीं आ जाता अंकल, तब तक। सच पर यकीन तो तुम्हें आ चुका है बेटा, लेकिन तुम इस यकीन पे यकीन लाना नहीं चाहती। शायान जी बेटा, हमें थोड़ा सा टाइम दो, मुझे कुछ बात करनी है। देखो बेटा, बुशरा, कहाँ जा रही हो तुम? वहीं जहां से आई हूँ, जहां मुझे तभी चले जाना चाहिए था जब मुंह दिखाई में तलाक का तोहफा मिला था। लेकिन बेटा, बस आंटी, अब इस दिल को सहने की हिम्मत नहीं है मुझ में। बस अब। बुशरा, बुशरा मेरी बात तो सुनो। बुशरा, बुशरा मेरी बात सुनो। बुशरा, मैं कह रही हूँ मेरी बात सुनो। ठहरो बुशरा। अब मैं नहीं रह सकती अंकल। सानिया की शक्ल में दुनिया को एक और सबीहा नहीं दे सकती। एक और सबीहा जो किसी सारा को खुदकुशी पे मजबूर कर दे। एक और फिराज जो अपनी माँ से बदला लेने के लिए किसी बुशरा का सहारा ले। और एक और बुशरा जो अपने माँ बाप की मोहब्बत में ही धोखा खा जाए। तारीख को दोहरा नहीं सकते। बुशरा, बुशरा मैं आपको छोड़ा था। छोड़ाने का ही तो मसला है शायद, वरना इतनी तकलीफ ना होती। बुशरा, इससे आगे हमारे रिश्ते का फैसला अल्लाह करेगा। हमने जो करना था कर लिया,
अम्मी कितने का है? जितने अकाउंट में पैसे थे। अम्मी आपने सोच तो लिया है ना? क्यों? अपने अब्बू की धमकी से डर गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिस घर को आपने जोड़कर रखने की इतनी कोशिश की, उसको टूटा हुआ देखने की हिम्मत नहीं हो रही। माँ तो अपनी बेटियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां देती है। मैं कम से कम इतना तो कर सकती हूँ। कि वैसे दिन रात मेरी ममता को डसते हैं। लेकिन अब्बू, उनकी फिक्र मत करो। इस जंग में बीवी अगर हार भी गई तो माँ तो जीत जाएगी। तुम जानती हो, खुदा के यहाँ माँ का मकाम ज्यादा अफसर है। इसीलिए तो उसने अपनी मोहब्बत से माँ की मोहब्बत को तशबीह दी है। कम से कम मैं अपनी आखिरत तो संवार लूं। जाओ, मैं चादर लेकर आओ। लगता है अब्बू आ गए। बुशरा, तुम? अम्मी बस तुम्हारे घर आने वाली थी कि कोई जरूरत नहीं, सब खत्म हो गया। क्या मतलब? सब खत्म हो गया। बुशरा, तुम ही आ गई। मैं तो आने ही वाली थी तुम्हारे यहाँ। पानी मिलेगा एक शॉट? हाँ बैठो, मैं लेकर आती हूँ पानी। पानी लेके। क्या बात है? खैरियत तो है ना? आप वहाँ क्यों आने वाली थी? वो मेरा दिल घबरा रहा था। माँ हूं ना। फराज के हवाले से सफिया की तसल्लियों से मेरी तसल्ली नहीं हो रही। परेशानी तो होती है। और फिर तुम भी छुपाने लगी हो हमसे बहुत सी बातें। ऐसे थोड़ी होता। बेटियों की शादी हो जाए तो क्या माँ बाप का उन पर हक नहीं रहता? ठीक कह रही हैं आप। ऐसे थोड़ी ना शादी के बाद माँ बाप का हक खत्म हो जाता है बेटियों पर। लेकिन जब कोई चीज एक दफा खरीदार को बेच दी जाए तो हक जरूर खत्म हो जाता है। अम्मी, आपके शोकेस का सबसे कीमती शो पीस थी ना मैं। जिसे आप बेशकीमती समझती रही, आपके खरीदार को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमें फराज ने मुझे पहली रात को ही तलाक दे दी थी।
तरह मुंह सर लपेटे क्यों पड़े हैं नासिर? आपकी बेटी सूद समेत कर्ज लेकर वापस आ गई। अब तो बेटा बन गई हूं ना मैं आपका। बताइए दुनिया की सबसे बड़ी अजियत क्या है? क्या चाहती हो तुम? जब मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं तो तुम बात नहीं करना चाहती हो और बाद में खुद बात को निकाल कर ले आती हो। बुशरा मेरी बीवी है, मेरी पहली और मेरी आखिरी मोहब्बत। सब ठीक तो है ना? ये क्या कह रहे हैं आप? जब हमसे आपकी ये हालत नहीं देखी जा रही भाभी, उसकी रूह वहाँ कैसे तड़प रही होगी। माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। इश्क मेरा खो गई, कमली में कैसी हो गई, बन के दीवार